इसी में आप सबकी सलामती हो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस। जैसे कि दिसंबर का मंथ स्टार्ट होता है तो क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। डे बाय डे इन तैयारियों में ज़्यादा जोश पैदा हो जाता है और ज़्यादा जोशो खरोश से हम ये तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। चर्चिस को सजाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं, अपने घर को, अपनी गली को हम बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं और इसके अलावा अपने कपड़े, जूते, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। जैसे कि क्रिसमस सीज़न स्टार्ट हो गया है तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन खुशियों में उस तरह से शरीक नहीं हो सकते जैसे हम सब शरीक हो रहे हैं। हम मसीह के मानने वाले हैं, हम सब मसीह हैं, तो हम सब में मसीह जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, हमारा रवैया मसीह जैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन मसीह जैसा होना चाहिए, हमें बर्दाश्त मसीह जैसी होनी चाहिए, हमें दुख सहना मसीह की तरह आना चाहिए, क्योंकि हमारा मसीह जो है वो मोहब्बत का खुदा है, वो बर्दाश्त करता है, वो मुआफ़ करने वाला है और वो मोहब्बत बांटता है और उसने हमें भी यही सिखाया है। वो उम्मीद का खुदा है। हमें अपने इर्द गिर्द इस दफ़ा ये नज़र ज़रूर करनी है कि कोई भी ऐसा शख्स आपके आसपास ना रह जाए कि जिससे आपकी मदद की ज़रूरत हो। आप किसी को देख रहे हैं सर्दियों में ठठराते हुए तो आप उसको एक स्वेटर लेके दे सकते हैं। जब आप उसको एक स्वेटर लेके देंगे ना तो वो बहुत सारी दुआएं देगा आपको और आपकी ज़िंदगी की शायद कितनी मुश्किलात, कितनी परेशानियां उसकी दुआओं से ख़त्म हो जाए। इसलिए इस क्रिसमस पर दिल खोल कर नेकियां करें और ये भी देखें कि आपके घर तो 4-5 डिशेस बन गई हैं तो साथ वाले घर में कोई ऐसा तो नहीं कि उनके घर कुछ भी नहीं बना। कोशिश करें कि जो आपके आसपास हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। हमारे मुआशरे में अक्सर ये आदत है कि हमारे उल्टे सीधे कामों में मोहल्ले वालों की बात पर बड़ी हमारी नज़र होती है कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन हम ये नहीं करते कि जहाँ किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है, जहाँ किसी को हमारी ज़रूरत है, हम उसके काम आए। एक मसीह होते हुए आप कोशिश करें कि आपका दूसरा मसीह बहन भाई भी इन खुशियों में उसी तरह शामिल हो जिस तरह आप हैं। और इस क्रिसमस पर जैसे आपने ढेरों ढेर शॉपिंग करनी है, अपने घर को सजाना है, क्रिसमस ट्री सजाना है, तो जिसके लिए आप इतनी तैयारियां कर रहे हैं उसके घर भी ज़रूर आना है। ये नहीं करना कि जिसके लिए आप इतनी तैयारियां कर रहे हैं आप तैयारियां करके घर पर ही बैठ जाए, क्योंकि क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। हम अपने मसीह यीशु के पैदा होने के इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, जिसने आसमान को छोड़कर वो ज़मीन पर हमारे लिए आया और हमारे साथ हमारी तरह रहा। उसके इस दिन को हम पूरे जोशो खरोश से मनाते हैं, तो जिसके लिए हम इतनी तैयारियां करते हैं उसके घर ना जाएं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं और आपकी ये तैयारियां भी फजूल है, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं कि हम किसी शादी पे जाएं और हमने उस बारात की सारी तैयारी की है और हम बारात पर ही ना जाएं। जिस दुल्हा के लिए आपने इतनी तैयारियां की हैं उसके जश्न में भी ज़रूर शामिल हों, उसके घर आएं, खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएं और आप इस बात को जानें कि वो किस लिए इस दुनिया में आया। इसके साथ साथ स्पेशली नौजवानों के लिए ये जो क्रिसमस को एक बहुत ही गलत तरीके से मनाते हैं और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्पेशली मसीही नौजवान जो है वो इस दिन को शराब पीना, घूमना फिरना अपना फर्ज समझते हैं। इससे आप अपने मसीह होने पर एक गलत निशान लगाते हैं।
मसीह के मानने वाले इस तरह के काम नहीं करते। एक मसीह होते हुए इबादत करना आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस दिन जहां आप इतनी तैयारियां करते हैं, जिसके लिए तैयारियां करते हैं, उसके घर आना, इबादत करना, ये आपका पहला काम होना चाहिए। और इस हर एक गलत काम से जिसकी वजह से आपके मसीह होने पर उंगली उठे, उस बात को, आप उस काम को ना करें। लिहाजा इस क्रिसमस पर इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें कि जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, आपके घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। इस क्रिसमस को भरपूर तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में इबादत करके, और इसके साथ साथ आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अपने साथ साथ उनको भी खुश करके और खुदा से बहुत सारी बरकतें पाएं और इन खुशियों में बहुत अच्छे तरीके से शामिल हों। गॉड ब्लेस यू।